चेक 1 2 3 माइक टेस्टिंग चेक 1 2 3 नमस्ते जी, सत श्री अकाल, सलाम। कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मेरे को खुद को बोलना है। आई थिंक आज तक मैं लोगों को बुलवाता आया हूँ इंटरव्यू लेते हुए, आज खुद बोल रहा हूँ। मेरा काइंड ऑफ पहला ये व्लॉग अटेम्प्ट है ज़ंस्कार वैली के लिए। ज़ंस्कार किया है मैंने काफ़ी बार, तो ऐसा मेरे लिए नया नहीं है। फोटोग्राफी भी बहुत की है, लेकिन इस बार सोचा कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। कमर्शियल काम तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना लैंडस्केप भी कैप्चर करें और थोड़े से अपने व्लॉग्स भी बनाएं। हाँ, मुझे लगता है मुझे कि बहुत लोग लगेंगे यार ये तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, पर ठीक है, गंगा है ना, गंगा में हाथ धोने में कोई बुराई नहीं है। तो ज़ंस्कार का ट्रिप प्लान बहुत पहले से हो रखा था, डेट फिक्स नहीं थी और बनना तभी था जब कोई काम ना हो, घर में कोई काम ना हो, कमर्शियली कोई काम अवेलेबल ना हो। और सडनली ये बन गया। तो प्लान बहुत सिंपल था, और प्लान बहुत सिंपल है इनफैक्ट, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ गंबोर रंजन में। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गंबोर रंजन में बैठ के ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हो। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो कारण ये है कि डे 1 was a non-stop drive from Delhi to Gemur and मैं अभी उसके बारे में बात करूँगा। एंड डे 2 was जो ड्राइव थी वो थी मेरी गेमूर से गंबोर रंजन और करगिल। तो आज बात करेंगे कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स। हमने लिख के रखा है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बोलने में, तो मैं लिख के रखा है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ बातें करेंगे कार प्रिपरेशन की, बहुत बड़ी बात नहीं है, काफ़ी लोगों को पता है, बट मैं अपनी कार प्रिपरेशन की बात करूँगा। और मानेसर से गेमूर तक का रूट, मानेसर से गेमूर तक का रूट वाया जो नया वाला है वो गेमूर से गंबोर रंजन तक का रूट, उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ कैंप गंबोर रंजन का, बड़ा फेमस सा कैंप है, काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। और क्या वेदर है उसके बारे में, मेरा एक्लेमेटाइजेशन का जो गुफा हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। और फ़ोन की कनेक्टिविटी, इंटरनेट काफ़ी लोगों को चाहिए होती है, मुझे भी चाहिए होती है। फ़ोन की कनेक्टिविटी मेरे लिए एसेंशियल है। फॉर सम रीज़न आई डोंट वांट टू डिस्कस, बट हाँ, मेरे को फ़ोन चाहिए होता है। पीपल कैन क्रिटिसाइज कि भैया फ़ोन की क्या ज़रूरत है, नेचर से एंजॉय करो, बट आई थिंक हर एक की अपनी अपनी नीड होती है। मेरी नीड है कि मुझे एक बार दिन में फ़ोन चाहिए। पावर सप्लाई, चार्जिंग के बारे में इस लोकेशन में बात करेंगे गंबोर रंजन में। और क्या अकोमोडेशन ऑप्शन है, और कुछ टाइम लैप्स लिए मैंने सुबह। आज डे 3 है मेरा, तो ठीक है, लेट्स गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स। अब बात करते हैं कैंप की गंबोर रंजन। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक करगिल गांव में रुकने का, वो भी मेरे पास मैंने काइंड ऑफ अलर्ट करके रखा हुआ था लोगों को, और एक था गंबोर रंजन में कैंप के लिए। तो मेरी इंटेंशन और इच्छा तो ये थी कि गंबोर रंजन के बिल्कुल आसपास रुका जाए 1 या 2 नाइट, और कुछ वहाँ पे शूट किया जाए, क्योंकि मुझे पता था पहले दिन तो कुछ शूट कर ही नहीं पाऊँगा, ज़ंस्कार में घुसूँगा तो गंबोर रंजन में जो कैंप है तो मज़ेदार, नो डाउट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक नाइट तो आपको यहाँ पे निकालनी ही चाहिए, वेरी क्लोज टू गंबोर रंजन। ओके, नाउ जनरली मैं अपनी गाड़ी के अंदर कैंपिंग का और फूड का सारा सामान लेके चल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ हो रहा था। मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं पहले कोई एक अकोमोडेशन ढूंढूँ जहाँ मुझे सोने के लिए साफ बेड, टॉयलेट और खाना मिल जाए, बेसिक, चाहे दाल चावल भी मिल जाए, क्योंकि आई डोंट वांट टू हैसल माई सेल्फ इन सेटिंग अप द टेंट एंड कुकिंग द फूड। वो सब मुझे नहीं करना है। आई वांट टू फोकस मोर ऑन शूट एंड देन सेटिंग अप द टेंट। बट हाँ, सारा सामान लेके चलो। यहाँ पे टेंट अच्छे, ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, तेंजिन भाई का कैंप है, आचो कैंप के नाम से, काफ़ी लोग जानते भी हैं।
के बारे में। तो तेंजिन भाई एंड सोनम जी दोनों मिलके कैंप को चलाते हैं। मानेसर से गेमूर के रूट की बात करते हैं पहले। लास्ट ईयर जब मैंने ये रूट किया था, व्हेन आई वाज देयर इन स्पीति टू शूट दादाचा फेस्टिवल, तब कुल्लू तक तो और आई शुड से मंडी तक तो बहुत बढ़िया था। मंडी के बाद तो डिज़ास्टर था। ऑफ कोर्स इट वाज अ डिज़ास्टर सिचुएशन, बट आई थिंक लास्ट 11 महीनों में या 10 महीनों में गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। तो मानेसर से केएमपी से सोनीपत से अपना खरड़ बन्नौर ओके है, एज यूजुअल नो इश्यूज़। खरड़ जो राजपुरा टोल है उस पर आई थिंक थोड़ा सा क्योस था, तो गूगल ने कुछ दिखाया, बट इवेंचुअली आई गॉट मर्ज इनटू खरड़ बन्नौर रोड। वहाँ से बिलासपुर तक ब्रीज, एब्सोल्यूट ब्रीज। मेरे को लगे 13 घंटे, 12.5-13 घंटे विदाउट एनी ब्रेक। मतलब मैंने शायद खाना मैंने पैक किया था। जनरली मैं जब निकलता हूँ फर्स्ट टाइम तो मैं खाना लेके चलता हूँ अपना। सैंडविचेस प्रियंका ने पैक कर दिए, तो वो मैंने चलते चलते खा लिए थे। कुछ एक आध लू ब्रेक लिया था आई थिंक। तो मैं शाम के 5 बजे सोलांग पहुँच गया था, और वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ज़िंदगी की हो गई। एक फ्रेंड भी है मेरा, संजू भाई हैं, उनसे ये बात की। उन्होंने बोला कि 4 बजे तक अगर आप पहुंच जाते हो तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे। और वो बिल्कुल सही निकला। 4-5 बजे सोलांग वाली में ऐसा जाम था, मतलब मेरे को लगता है 6 किलोमीटर सोलांग से लेके अटल टनल तक वापस आने वाली गाड़ियों की लाइन लगी हुई। और ऑफ कोर्स कुछ महानुभाव भी थे जो घुसते हैं रॉन्ग साइड। तो एनीवे करते मैं सिस्सू पहुंच गया 7 बजे, 7:30 बजे, 7-7:30 बजे सिस्सू पहुंच गया। 2.5 घंटे का मुझे, मतलब वो रास्ता जो है वो है शायद आधे घंटे का, मुझे 2.5 घंटे लगा उसका। तो वो आप लोग अगर आ रहे हो तो ध्यान रखना कि अगर आपको नॉन स्टॉप करना है दिल्ली टू जिस्पा, तो या तो अर्ली स्टार्ट या लेट स्टार्ट। 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच का टाइम जो है वो एब्सोल्युटली अवॉइडेबल है अगर आप ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते हो तो। बाकी फिर फ्रॉम दी नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टू गेमूर वॉज अ ब्रीज। मतलब मस्त रोड, ड्राइव करने का अपना मज़ा आ जाता है। बस यही रूट था। अब बात करते हैं गेमूर टू शिंकुला टू गाम्बोरंजन। रूट खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जाते ही सिर्फ एंट्री की मैंने दारचा में। गेमूर से दारचा अमेजिंग है। बाय द वे मैं रुका था गेमूर में। गेमूर हॉलीडे कैंप्स हैं अपने भाई के, बंटी भाई के कैंप है। बड़ा अच्छा कैंप है, बहुत ही इंजॉयबल। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली मेरा सिर्फ एक नाइट स्टे था वहाँ पे, तो आई कुड हैव एंजॉयड मोर अगर मैं वहाँ रुकता तो, बट नॉनलेस नो प्रॉब्लम। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दी शिंकुला वाला पार्ट। क्योंकि मैं अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज नहीं था, 200 मीटर से सीधा 3200 मीटर पे मैं डे 1 पहुंच गया विदिन 13 आवर्स। वाज अ मिस्टेक एनीवे, बट मेरे पास टाइम की कमी थी। तो अब उससे बड़ी मिस्टेक, दारचा से शिंकुला टॉप तक की रोड आई थिंक सारी दुनिया बता चुकी है कि बहुत बढ़िया है। टारमेक है, 1-2 वाटर क्रॉसिंग है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। कोई दिक्कत नहीं है। शिंकुला पे मैं ज़्यादा रुका नहीं क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग दिस साइन ऑफ AMS, और मेरे को डिजीनेस हल्की हल्की सी हो रही थी। और मैं सोलो था, तो मैंने एक फ़ोटो ली वहाँ पे जो मैंने फेसबुक पे डाली भी है, और दैट्स इट। उसके बाद तो मैं वहाँ से निकल लिया कैसे तैसे कर। खड़ा होना मेरे को लग रहा था कि डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं एक्लेमेटाइज नहीं था। आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि वहाँ से निकल के फ्रॉम शिंकुला टू गाम्बोरंजन कर गया 3.5-4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो गंदा है। बट गंदा इतना भी गंदा नहीं है क्योंकि हर तरह की कार चल रही है उसमें। डिज़ायर से लेके नेक्सॉन से लेके हर, नेक्सॉन एनीवे इज अ गुड काउंट्री, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डिज़ायर, आई सॉ सियाज एज वेल डूइंग द रूट, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा वाटर क्रॉसिंग है, बट काफ़ी हद तक वो रास्ता ठीक हो गया। 4 किलोमीटर के बाद तो इट्स अ जन्नत, पूरा टारमेक है ऑल द वे टू गाम्बोरंजन। कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू BRO, बहुत अच्छा उन लोगों ने मेंटेन किया। तो
ये जर्नी थी मेरी शिंकुला, मेरी दारचा शिंकुला गॉम्बोरोंजन। ऑफकोर्स ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि मैं धीरे धीरे एक्लेमेटाइजेशन का इशू फील कर रहा था और मुझे पता था, मेरा टारगेट ये था कि जैसे ही मैं गॉम्बोरोंजन पहुंचूंगा वहाँ पे 2 दिन मैंने कुछ नहीं करना है। एक दिन, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ग्रेजुअली लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एक्लेमेटाइजेशन का इशू हो रहा है। लास्ट ईयर जब मैं जब स्पीति में था दादाचा शूट करने के लिए, तब भी मेरे को ये इशू आया था। सो यस, उसके बारे में बात करूँगा प्रिपरेशन। मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर 10 लीटर वाला लेके चला हूँ अगर इशू होता है तो, और छोटे वाले पफ वाले भी जो थोड़ी देर के लिए शूट हो काम आ जाते हैं। तो ये थी बात हमारे रूट की। रात को ठंड नहीं थी, ठीक था। अब बात करते हैं अभी उसके बारे में भी कि ठंड के बारे में भी। ओके, वेदर और एएमएस की बात करते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। मैं कभी भी ना ज़ास्कार जितनी बार भी आया हूँ, मैं इस रूट से नहीं आया हूँ। कारण ये है कि या तो आप अगर दिल्ली से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो तो आप मनाली जिस्पा में 1 नाइट या 2 नाइट रुको ताकि आपका एक्लिमेटाइजेशन हो जाए। बिकॉज जिस्पा जो है, ये गेमूर जो है वो 3200 मीटर के ऊपर है, ठीक है। और आप दिल्ली से आ रहे हो या चंडीगढ़ से आ रहे हो तो मतलब आप 200 मीटर 250 मीटर पे हो और सडनली आप पहुंच जाते हो 3200 मीटर पे, तो आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलता है। चलो ठीक है, पहुंच गए, नो प्रॉब्लम, पर आपको वहाँ पे 1 दिन और लगाना चाहिए, शायद कायदे से तो लगाना चाहिए, बट वो भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। एक्चुअली टाइम की कमी के अलावा एक बहुत बड़ा और रीज़न था जिसके वजह से मैंने वहाँ पे 1 दिन और नहीं लगाया। कारण था कि दारचा से शिंकुला की जो रोड है वो अल्टरनेट वे में ओपन हो रही है। मतलब एक दिन दारचा से शिंकुला, करगियाक और करगियाक से उल्टा अगले दिन। तो जिस दिन मैं जिस्पा पहुँचा उस दिन, उसके अगले दिन जो रूट था वो था दारचा से शिंकुला। सो आई वांटेड टू डू दैट इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फॉर 1 more day एंड देन डूइंग नथिंग देयर। तो शायद हो सकता है एक मिस्टेक हो जाती, ये मेरी मिस्टेक है, बट एनीवेज ठीक है, चलो। फिर शिंकुला में तो रुक ही नहीं पाया क्योंकि एएमएस तो लग रहा था हो गया क्लियरली, थोड़ा माइनर सा। ऑक्सीजन लेवल चेक नहीं कर रहा था क्योंकि पैनिक और क्रिएट होता। गॉम्बोरोंजन, शिंकुला से गॉम्बोरोंजन की जो ड्राइव थी मेरे लिए डिसेंट थी। ग्रैंड विटारा हैंडल्ड इट लाइक अ पीस ऑफ केक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। कार इज डिसेंटली मेंटेन्ड, तो मेरे को दिक्कत नहीं आई। 4x4 कहीं पे भी नहीं लगाया, ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। 4x2 गाड़ियाँ भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। एनीवेज,
जब मैं गंबोरंजन पहुंचा तब मेरे को हल्का हल्का हेडेक हुआ. मैं चेक माई ऑक्सीजन लेवल्स एंड इट वाज होवरिंग बिटवीन 70-75 कर रही थी. तो मुझे थोड़ा सा लगा कि दिक्कत तो है. फिर गार्लिक सूप पिया, पानी दबा के पी रहा हूँ मैं अभी. आज भी मुझे हल्का हल्का इशू है. मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो अभी भी 75 के बीच के आसपास ही होवर कर रहा है. बट आई थिंक आज मैं फिर भी बेटर फील कर रहा हूँ. तो यस, ये इशू तो है बॉस, क्योंकि करगियाक में हम यहाँ पे गंबोरंजन में हम 4200 मीटर्स पे बैठे हैं. तो आप देखें, अगर प्रैक्टिकली 24 घंटे में 35 घंटे में मैं 200 मीटर से 4200 मीटर पहुंच गया था. नॉट रिकमेंडेड फॉर अ गुड एक्लिमेटाइजेशन. ठीक है जी. तो ये जाने में की गई गलती थी, मतलब अनजाने में नहीं थी, जानबूझ के की गई गलती थी. पता था कि ये गलती हो सकती है, ये दिक्कत आ सकती है, बट ठीक है. आज अब मेरे पास यहाँ से ऑनवर्ड अगले 15 दिन के लिए, 10-15 दिन जो भी मेरा टाइम होगा, अब मेरे को कहीं भागना नहीं है. मेरे को संस्कार में ही रहना है. तो 30, 40, 50, 60 किलोमीटर कितना है ड्राइवर. तो ये है जी, ध्यान रखना अपने एक्लिमेटाइजेशन का इशू तो है. ज़्यादा जोश में ना आए तो अच्छा है. एक्सपर्ट कोई होता नहीं एक्लिमेटाइजेशन में. फ़ोन कनेक्टिविटी की बात करें तो फ़ोन कनेक्टिविटी गंबोरंजन में तो है नहीं जी, ज़ीरो है जी. कुछ नहीं है, ना BSNL ना जियो. और मेरे लिए कुछ फ़ोन करना शाम को ज़रूरी होता है एक घर पे, और आई एम अ केयर टेकर फॉर अ रिलेटिव, तो उनको तो करना ही होता है. तो उसका एक ही तरीका है, यहाँ से करगियाक गांव तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है. करगियाक गांव से ही 2-4 किलोमीटर पहले सिग्नल आ जाते हैं. जियो चलता है बहुत बढ़िया, 4G फैंटास्टिक कनेक्शन. तो वहाँ जाके आपको नेट चाहिए तो नेट, और फ़ोन पे घर पे बात करनी है तो घर पे बात करके वापस आ जाओ. तो ये 2 बार मैंने किया. जब कल मैं पहुँचा यहाँ पे तो सामान रख के मैं पहले गया, फ़ोन किया, फिर शाम को फिर दोबारा गया और फिर दोबारा फ़ोन किया मैंने. तो ये फ़ोन कनेक्टिविटी है, गंबोरंजन में नहीं है. करगियाक में बहुत बढ़िया जियो चलता है, 4G चलता है, बस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. पावर सप्लाई तो है ही नहीं यहाँ पे. करगियाक में भी नहीं है पावर सप्लाई, और क्या गंबोरंजन में तो है ही नहीं. बट कैंप में चार्जिंग की पूरी व्यवस्था है. तेंजिन भाई को बोलोगे तो उन लोगों के पास इन्वर्टर भी है. कैमरा चार्ज करना है, अपना ड्रोन चार्ज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है. कैंप के अंदर इन्वर्टर भी है, जनरेटर भी है. इनफैक्ट दे हैव ऑक्सीजन सिलेंडर एज वेल. तो ऐसा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. पर हाँ, पावर सप्लाई नहीं है. और क्या अकोमोडेशन ऑप्शन हो सकते हैं करगियाक में है. अगर इस एरिया में आपको 1-2 दिन लगाने हैं तो करगियाक में 1 या 2 होम स्टे है. उसमें आप अगर आना चाहें, अगर आप कैंप में रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ रह लो. तो माय पॉइंट इज़, अगर आप फोटोग्राफी के लिए आ रहे हो, आपको टाइम लैप्स बनाने हैं, आपको कुछ बी रोल्स बनाने हैं किसी चीज़ के लिए, तब तो आपको यहीं रुकना मैंडेटरी. कि यहाँ के व्यूज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है. और अगर आपका पर्पज़ है कि आपने भी गंबोरंजन देख लिया, मज़ा आ गया, एंजॉय किया, तो फोटो लिए अपने, ये आपका पर्पज़ है, तो आप करगियाक रुक जाओ. कंफर्टेबल भी है, नेटवर्क 24 घंटे आता है, और आपको मड हाउस टाइप के मिल जाएंगे, तो कैंप पे रुकना नहीं पड़ेगा. ठंड तो है, रात का टेम्परेचर शायद -3 या -4 जा रहा है. तो कैंप में मेरे को ठंड तो नहीं लगी, एक कंबल एक रजाई लेके, बट या दैट इज़ हाउ इट इज़. सो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. इफ यू आर कमिंग, यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली. अभी बात करेंगे कार की प्रिपरेशन की. वो कार में बैठ के ही कर. सो day 1 at Gambhoranjan camp was little uncomfortable. I definitely had signs of EMS. थोड़ा सा ब्रीदिंग में हल्का हल्का इशू था. थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फीलिंग थी. बट गुड पार्ट वाज आई वाज फीलिंग हंग्री. आई वाज ईटिंग नॉर्मली, तो वो पार्ट अच्छा था. तो नाइट में when I slept, it was a little uncomfortable sleep, but still I managed to sleep for some hours. And next day was early morning was quite okay. Though my oxygen level was still down, it was
वो शायद 75-80 के आसपास होवर कर रहा था, बट आई थिंक ठीक है, मतलब तीसरे दिन के हिसाब से ठीक है। और सुबह कुछ मैंने टाइम लैप्स भी लिए। एक पडल था, पडल के पास रिफ्लेक्शन आ रहे थे बहुत अच्छे गांबोर रंजन पीक के, तो टाइम लैप्स लिए। देन बाय 12 o'clock आई थिंक आई वॉज क्वाइट ओके टू ड्राइव फर्दर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, टारगेट रखते हैं जांगला का, पदम या जांगला। जांगला में मेरा एक फ्रेंड है जो कि वॉलंटियर कर रहा है एक नंदरी में। तो इनिशियली माई अल्टीमेट टारगेट वाज टू रीच जांगला एंड देन सेटल डाउन देयर फॉर कपल ऑफ डेज, बिकॉज एक जांगला का एल्टीट्यूड थोड़ा कम है, दूसरा जांगला थोड़ा वार्म है, थोड़ा गर्म है, इसीलिए मोस्टली जो विंटर्स में ट्रैवल करते हैं ज़ंस्कार में, वो जांगला में रहना प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं करगियाक से पदम जाने के जो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है जो आपको लेके जाता है करगियाक से तांगजे, तांगजे से पुरने, पुरने से आनमो, एंड आनमो अनवर्ड रेरू एंड पदम का जो रूट है। अभी इस रूट का क्या है कि आपको ये रूट तभी लेना चाहिए अगर आप पुरने में नाइट स्टे कर रहे हैं, आपका होटल, होम स्टे या कैंप बुक है, या आपको पुख्तल मॉनेस्ट्री का ट्रैक करना है। अदरवाइज इस रूट की हालत अभी काफ़ी ख़राब है, बीच बीच में तो इट्स टोटली ब्रोकन। तो जो दूसरा रास्ता है, जो कि बेसिकली जब आप करगियाक से तांगजे विलेज पहुंचते हैं, तो तांगजे विलेज के इमीडिएटली बाद लेफ्ट साइड में एक एग्जिट रोड है जो आपको सरप रिवर के अदर साइड लेफ्ट बैंक पे ले जाती है। एंड देन यहाँ से आप कुछ विलेज को क्रॉस करते हैं, जैसे कि यल विलेज है, चमतांग विलेज है, इन रिवर्स को क्रॉस करते हैं और फिर फाइनली आनमो गांव में आके जो पहला वाला रूट है उसमें मर्ज हो जाते हैं। पर अच्छी बात क्या है कि ये वाला जो रूट है इसमें पूरा रूट टारमेक है, एक दो छोटे छोटे स्ट्रेच हैं जहाँ पे कि लैंडस्लाइड होता है, तो लेकिन अदरवाइज पूरा रोड टारमेक है। थोड़ा नैरो है, तो अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है पास देने के लिए। बट अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रूट। द ओनली कॉन इज दैट यू विल स्किप पुरने एंड पुख्तल। अगर आपको वो करना है तो फिर पहले वाला रूट, ठीक है जी। दैट्स प्रिटी मच इट। आनमो से आगे, आनमो टू रेरू बहुत ही गंदा रास्ता है, तो आपकी स्पीड वही टूटी फूटी 10, 15, 20, 25, 30 के आसपास रहेगी आनमो से रेरू। और रेरू के बाद तो रेरू से पदम, और पदम से जांगला टोटली टारमैक, ब्लैक टारमैक है, 80-70 की स्पीड पे गाड़ी भागती है। 2-3 पॉइंट है जहाँ पे कि रास्ता तो ठीक है बट वाटर क्रॉसिंग है, और वाटर क्रॉसिंग बहुत ही गंदी है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि इतने अच्छे रास्ते में ऑल ऑफ द सडन एक वाटर क्रॉसिंग आती है जिसमें कि छोटी गाड़ियाँ इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं। फॉर ग्रैंड विटारा नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली पीस ऑफ केक, बट या स्मॉलर कार्स वर लिटरली स्ट्रगलिंग। एनीवे, सो दिस वाज द जर्नी फ्रॉम करगियाक to Padam and then to Zangla. I started from Kargiak 12 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट किया करगियाक से, और शाम को 6-7 बजे तक, 6 बजे तक शायद, 5-6 बजे तक मैं जांगला पहुंच गया। बीच में कुछ फोटोग्राफी के लिए रुका, पदम में थोड़ा सामान खरीदना था उसके लिए रुका, एंड दैट्स इट। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जांगला के कुछ अमेजिंग व्यूज़, जांगला फोर्ट के कुछ व्यूज़, विलेज के व्यूज़, जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अबाउट टीचिंग दी नन्स on how to make the cheese, and then from Zangla my journey to Penzilla and then to Rangdam, and then my journey back home.